भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विधायक सुश्री लता उसेंडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 2024-2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिनमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नयन अभियान के तहत 16 लाख घरों का निर्माण और 50 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की शुरुआत प्रमुख है। देश भर में 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन भी किया गया है। सुश्री उसेंडी ने कहा कि बिरसा मुंडा का उलगुलन आंदोलन आदिवासी अधिकारों की प्रेरणा है। केंद्र व राज्य सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के माध्यम से आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रही है। विशेष दिन के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती है और हम सब पूरे देश में बिरसा मुंडा जी की जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं। एक महान नायक बिरसा मुंडा जी निश्चित तौर पे हम सब देखते हैं कि कुछ वर्ष तक उनका नाम भी कहीं पे नहीं आता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद दूंगी, जिन्होंने बिरसा मुंडा जी के जयंती को लोगों के समक्ष उनके बलिदान को, उन्होंने समाज के लिए जिस तरीके से अल्प आयु में लड़ाई की, 25 वर्ष की आयु में ही सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए बचपन से उन्होंने जो कठिनाइयाँ अपने समाज में परिवार में उन्होंने देखा, अपने पिता के साथ रहते हुए जिन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया और उनको जब एक समय के बाद ये लगने लगा कि इन कठिनाइयों से समाज को कैसे मुक्त किया जाए और उसके लिए उन्होंने बीड़ा उठाया। और जिस तरीके से उनके काम थे समाज के, जंगल में भी अगर लकड़ी लेने जाना है तो सूखी लकड़ियों को लाने के लिए भी उस समय जो व्यवस्थाएं चल रही थी, उन व्यवस्थाओं के आधार पर देखें तो हमारे लोगों को उसके लिए भी माफ़ी मांग के उन लकड़ियों को लाना पड़ता था। इस तरीके से अनेक रीति रिवाजों से कैसे ऊपर उठा जाए, सामाजिक मूल्यों की व्यवस्थाओं को कैसे व्यवस्थित रखा जाए और सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ, उन मूल्यों के साथ हमारे लोगों के पूर्वजों ने जिस तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं हम सबके सामने एक शांतिपूर्वक जीवन दिया है, उसे हम कैसे संचालित करें, इसके लिए वो चिंतित रहे। और उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में जिस तरीके से अंग्रेज शासनकाल में हमारे लोगों को परेशान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, उनकी भूमि के स्वामित्व का अधिकार भी उनके पास नहीं होता था और अनेक कानूनों के प्रबंधन में बंधे हुए अपना जीवन यापन करना पड़ता था। उसके खिलाफ एक बीड़ा उठाया और बीड़ा उठा के एक मुंडा विद्रोह, एक विद्रोह उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ किया, जिसका नाम मुंडा विद्रोह रखा गया। और उनके कृत्य की वजह से ही एक समय के बाद उन्हें धरती आबा के नाम से, भगवान धरती आबा के नाम से भी लोग जानने लगे। हम सब जानते हैं और उनका जो जीवन रहा उसमें उन्होंने उस चिकित्सक के रूप में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया और लोगों की सेवाएं करने लगे। उनके विचार में था कि अगर लोग मेरे पास नहीं आ पाते हैं तो मुझे उनके पास जाना चाहिए और मैं उनके पास पहुंचकर उनकी सेवा करूं और उस तरीके से वो अपना कार्य करते रहे। अपना इतिहास में उन्होंने एक महान क्रांतिकारी के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अंग्रेजों ने उन्हें कैसे षड्यंत्र करके अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार भी किया और अंतिम जीवन भी उन्होंने जेल पे बिताया। बिरसा मुंडा जी ने जो जंगल जमीन की बात है की रक्षा के लिए अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर किया। उसमें हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन रहा वो 1895 से लेकर 1900 तक चला और 1899 दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जनवरी अंत तक काफ़ी तीव्रता के साथ चला।
और 95 में बंदगांव उनकी गिरफ्तारी बंदगांव में की गई। तो अब की गई अंग्रेजी की हुकूमत के खिलाफ, और जहाँ पे भी कहीं पे भी लोग इकट्ठे होते थे, सभाएं चलती थी, तो अंग्रेजों को लगता था कि हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमारे खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, अंग्रेज हो रहे हैं। तो इस तरह से उन्हें कुचलने का प्रयास किया जाता था, धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था। धर्मांतरण के लिए भी उन्होंने इसके विरोध में भी बिरसा मुंडा जी ने आंदोलन छेड़ा कि जिसको जो इच्छा है वो उस तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता है। तो हम देखेंगे कि लगातार समाज में अव्यवहारिक